हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए हैं जो कक्षा 7वीं के लिए है। और यह एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 13 ठोस आकारों का चित्रण से संबंधित प्रश्नों को हल करके बताएंगे। और यह आपकी वर्ष 2023-24 के लिए एक नई पुस्तक है। तो इसके माध्यम से आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी प्रत्येक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए, अध्याय 13 ठोस आकारों का चित्रण। इसमें आपको द्विविमीय आकृतियाँ जैसे एक तल या कागज पर खींची जा सकने वाली आकृतियाँ को द्विविमीय आकृति कहते हैं, जैसे वृत्त, आयत, वर्ग। और त्रिविमीय आकृति क्या है? जिन वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है ये त्रिविमीय आकृतियाँ कहलाती हैं। ये सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं और इनकी 3 विमाएँ होती हैं, जैसे पुस्तकें, गेंद, आइसक्रीम, शंकु इत्यादि। फलक, किनारे और शीर्ष। दी गई घनाभ की आकृति में ये क्या कहलाता है? ये शीर्ष कहलाएगा, ये किनारे कहलाएंगे और ये फलक कहलाती हैं। घनाभ के 8 कोने और इसके शीर्ष कहलाते हैं। घनाभ के 8 कोने और इसके शीर्ष कहलाते हैं। घनाभ के ढांचे के बनाने वाले 12 रेखाखंड इसके किनारे या कोर कहलाते हैं। घनाभ के वर्गाकार या आयताकार पृष्ठ जिसकी संख्या 6 है फलक कहलाते हैं। 3D आकार बनाने के लिए जाल। देखिए, ये 3D आकार बनाने के लिए जाल देखिए और समझे। एक गत्ते का बक्सा लीजिए, इसको कुछ किनारों के अंतिश काटकर सपाट बना लीजिए। अब आपके पास इस बक्से का जाल 2D में एक प्रकार का ऐसा ढांचा होता है जिसको मोड़ने पर 3D आकार प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, आप इसको जालों के उपयुक्त ठोसों को मिलान कैसे करेंगे? आकृति 1 को इससे मिला देंगे आप, ये। फिर आकृति 2 को, ये बेलन है तो इससे मिला देंगे। आकृति 3 को, शंकु को, इस आकृति से मिलान कर देंगे और इस आकृति को इससे मिलान कर देंगे। इस प्रकार से आप इनका मिलान आप कर देंगे तो ये आपकी सही जोड़ी का मिलान हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों को खींचना किस प्रकार से दिया है इसे आप पढ़ लेंगे और किस प्रकार से खींचे वह आप देख सकते हैं। हम ये इस प्रकार से बिंदु दिए। अब हम आपको डायरेक्ट क्या बताएंगे, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए जो हम सामने दिए गए घेरे को भरिए। देखिए, निम्नलिखित में से द्विविमीय आकृति नहीं है। यहाँ से कौन सी आकृति द्विविमीय नहीं है ये बताना है। ए नंबर आयत, बी नंबर त्रिभुज, सी नंबर गोला और डी नंबर वृत्त। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर गोला। गोला क्या है? द्विविमीय आकृति नहीं, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे सी नंबर के घेरे को भर देंगे नीले या काले रंग से। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से त्रिविमीय आकार नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि त्रिविमीय आकार कौन सा नहीं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर चतुर्भुज। चतुर्भुज त्रिविमीय आकार नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। दिए गए जाल में बनने वाली आकृति कौन सी है? ए नंबर घनाभ, बी नंबर घन, सी नंबर बेलन और डी नंबर शंकु। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर घनाभ। घनाभ जो है जाल से बनने वाली आकृति कौन सी है ये पूछा था। दिए गए जाल में बनने वाली आकृति कौन सी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका घनाभ। प्रश्न नंबर 3 का हल कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 4। यदि 2 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर विमाओं वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर रखा जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएँ क्या होंगी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 6 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई क्या हो जाएगी? जोड़ी आएगी। तो 3 घनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये घनाभ बनेगा। 2 में 2 जोड़े 4, 4 में 2 जोड़े 6 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई और ऊंचाई जैसी की वैसी रहेगी, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। एक घनाभ में फलकों की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। एक घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। कोई 3 त्रिविमीय आकृतियों के चित्र बनाकर उनकी विमाएँ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को नामांकित कीजिए। तो इस प्रकार से आप ये बेलन की आकृति बना देंगे और बेलन में उसकी ऊंचाई बता देंगे, लंबाई बता देंगे और चौड़ाई। इसी प्रकार घनाभ बनाएंगे और शंकु, इनमें क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ये कैसी आकृति है? त्रिविमीय आकृतियाँ हैं। तो इस प्रकार से आप इसके चित्र बना के बता सकते हैं। और इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। घन, बेलन, शंकु, पिरामिड के जाल नेट बनाइए। तो इस प्रकार से ये घन का जाल बना सकते हैं, बेलन का जाल, शंकु का जाल और पिरामिड का जाल आप बना के यहाँ पे बता सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 का हल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। क्या कह रहा है? 1 सेंटीमीटर किनारे, प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है? 1 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर रखते हुए एक घनाभ बनाया गया। इस घनाभ का एक तिर्यक चित्र बनाने का प्रयास कीजिए और बताइए कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो सकती है। तो आप इस प्रकार से इसका एक चित्र बना देंगे। 1 सेंटीमीटर 3 घनों को आपस में परस्पर सटाकर, तो इसकी लंबाई क्या होगी?
लंबाई बता देंगे 1, 2, 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी, 1-1 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 को हल करके बता सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर गुणित 3 सेंटीमीटर गुणित 3 सेंटीमीटर विमाओं वाले दो घनों को परस्पर सटाकर रखा जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएँ क्या होंगी। तो देखिए ये 3-3 सेंटीमीटर के दो घनों को आपस में सटा कर रखा गया है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 3 और 3 6 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई बेस कितना, 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई h 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसकी विमाएँ बता सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 का हल कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है। और इसी का दूसरा प्रश्न है, क्या एक घन एक षष्ठभुज के आकार की छाया दे सकता है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। पहले का हल क्या है, हाँ एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है। और दूसरे का हल क्या है, क्या एक घन एक षष्ठभुज के आकार की छाया दे सकता है। उत्तर बता देंगे, एक घन एक षष्ठभुज के आकार की छाया नहीं दे सकता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 के दोनों प्रश्नों के हल कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में प्रत्येक ठोस के दिए गए 3 दृश्य हैं, 1, 2, 3। प्रत्येक ठोस के लिए संगत ऊपर के सामने और पार्श्व दृश्यों का पहचान कीजिए। देखिए ये क्या दिया है, एक ठोस आकृति दी है, तो इसके ये वाला पहला भाग सामने का कहलाएगा, दूसरा पार्श्व और तीसरा ऊपर का। इसी प्रकार दूसरी आकृति में पहला भाग ऊपर, दूसरा पार्श्व और तीसरा सामने का कहलाएगा। इसके बाद इसी प्रकार ये वाली आकृति में भी पहला भाग क्या होगा, पार्श्व, दूसरा सामने और तीसरा ऊपर। इसके बाद ये वाली आकृति में पहला पार्श्व, दूसरा ऊपर और तीसरा सामने। और उसका यहाँ पे आप लिख के बता भी सकते हैं ये इस प्रकार से, पहले प्रश्न का पहला नंबर सामने, दूसरा पार्श्व, तीसरा ऊपर। दूसरे नंबर में भी पहला ऊपर, दूसरा पार्श्व, तीसरा सामने। इस प्रकार से आप इन आकृतियों को बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 12 में, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। इस सारणी को पूरा करना है। देखिए यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, इसमें फलक कितनी है, 6, किनारे कितने हैं, 12, और इस आकृति के शेष कितने हैं, 8। फिर ये वाली आकृति में इसके फलक 4 हैं, किनारे 6 और शेष 4। और इस आकृति की देखिए फलक कितनी है, इसमें फलक 9 है, किनारे 16 और शेष 9। और इस आकृति के फलक 7 हैं, किनारे 15 और शेष 10 है। तो इस प्रकार से आप इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है जब आप निम्न ठोसों के क्षैतिज रूप में काटते हैं, एक गेंद को और एक बेलनाकार पाइप को। तो नंबर 1, एक गेंद को क्षैतिज रूप में काटने पर वृत्त की अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है। और नंबर 2, एक बेलनाकार पाइप को क्षैतिज रूप में काटने पर वृत्त की अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 का हल कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। क्या कह रहा है, किसी घनाभ की विमाएँ 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर तो घनाभ का समदूरिक चित्र बनाइए। तो आप घनाभ का इस प्रकार से, ये 5 सेंटीमीटर लंबाई, ये चौड़ाई कितनी होगी 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ का समदूरिक चित्र बनाकर बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या दिया है, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनमें घनों की संख्या ज्ञात करके लिखिए। तो देखिए पहले चित्र में कितने घनों की संख्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और ये कितने, 1, 2, 3, 8, 24। तो पहले में 24 घन है। उसके बाद 1, 2, 3, 1, 2, 3 दूनी 1, 2, 3, 2, 3 और 1, 4, 6, 6 और 2, 8। तो यहाँ कितने घन हो जाएंगे, दूसरे चित्र में 8 और तीसरे चित्र में 9 घन है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 15 को भी कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका जो अध्याय कौन सा था, अध्याय 13 अध्याय था। ये आपका अध्याय 13 ठोस आकारों का चित्रण से संबंधित प्रश्नों को हल करके बताएं। यदि आपको इसके प्रश्न अच्छे लगे हों या इसके हल आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।